क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसके लिए दुनिया भर में दीवानगी रहती है। अलग अलग फॉर्मेट में खेले जाने वाला यह गेम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में 500 साल पहले अलग अलग नियमों के तहत खेले जा रहे गेंद और डंडों से हुआ था। 17वीं सदी तक एक खेल के रूप में क्रिकेट की एक अलग पहचान बन चुकी थी। यह खेल इतना लोकप्रिय हो चुका था कि लोग संडे को चर्च ना जाकर क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच जाया करते थे, जिसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जाता था। 18वीं सदी तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह मुड़ी हुई होती थी। स्टिक के मुड़े होने की वजह ये थी क्योंकि उस समय गेंद को अंडर आर्म फेंका जाता था, यानी गेंदबाज गेंद को लुढ़का कर फेंकता था। इंग्लैंड के गांव से खेले जाने वाला यह खेल कैसे और कब यह बड़े शहरों के विशाल स्टेडियम में खेला जाने लगा और आधुनिक खेल बन गया, यह इतिहास का एक दिलचस्प विषय है। क्रिकेट की खास बात यह है कि पिच की लंबाई तो सभी क्रिकेट ग्राउंड में एक समान रहती है, लेकिन मैदान का आकार एक सा नहीं होता है। हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में मैदान का आयाम तय होता है, जबकि क्रिकेट के खेल में ऐसा नहीं होता। एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार भी हो सकता है, तो वहीं चेन्नई के चेपॉक की तरह लगभग गोल भी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर छक्का मारने के लिए गेंद को काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में क्रिकेट ग्राउंड छोटा है। क्रिकेट में नियमों के लिए कानून 1744 में लिखे गए। इन नियमों के अनुसार दोनों टीमों के कप्तान 2 अंपायर चुनेंगे, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार होगा। इन नियमों के अनुसार स्टंप की ऊंचाई 22 इंच होगी और उनके बीच गिल्लियां 6 इंच की होगी, जबकि पिच पर स्टंप्स के बीच की दूरी 22 गज बनाई गई। उस समय की बात करें तो बल्ले के आकार पर कोई भी पाबंदी नहीं होती थी। बल्लेबाज किसी भी आकार का बल्ला लेकर मैदान पर खेल सकता था। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 में हैमिल्टन में बना, जबकि 1787 में मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की स्थापना हुई। एमसीसी एक अभिभावक की तरह था। एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में सुधार किए। एमसीसी के नियमों में सुधार के कारण अब क्रिकेट में काफी बदलाव आ चुके थे। 1760 से 1770 के दशक तक गेंद को लुढ़काने की बजाय हवा में फेंका जाने लगा था। अब गेंदबाज पहले से कहीं ज्यादा तेज गेंद फेंक सकता था। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे भी खुल गए थे। इसके दूसरी तरफ बल्लेबाजों को अपनी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन पे भी महारत हासिल करनी पड़ी। नए नियमों का नतीजा ये हुआ कि मुड़े हुए बल्ले की जगह सीधे बल्ले ने ले ली थी। अब बल्ले की चौड़ाई 4 इंच कर दी गई थी। ये तब हुआ जब एक बल्लेबाज ने अपनी पूरी पारी विकेट जितने बल्ले से खेल डाली थी। सन 1744 में पहला लेग बिफोर विकेट नियम लागू किया गया। 1780 तक बड़े मैचों की समाप्ति का समय 3 दिन तक होता था और इसी साल 6 सीम वाली क्रिकेट बॉल भी सामने आई। 19वीं सदी तक क्रिकेट में बड़े बदलाव हो चुके थे। इस समय व्हाइट बॉल का नियम लागू हुआ। गेंद का सटीक व्यास भी तय किया गया। खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए पैड और दस्तानों का भी इस्तेमाल होने लगा था। बाउंड्री की भी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले रन सिर्फ दौड़कर ही लेना होता था। उस समय अमीर खानदान के अंग्रेज अपने शौक के लिए क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट का खेल अमीर अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक मनोरंजन था, जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग इसे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खेलते थे। उस समय कप्तान सिर्फ बल्लेबाज ही हो सकता था, क्योंकि इसका कारण यह था कि उस समय अमीर अंग्रेज बल्लेबाज होते थे और गरीबों को गेंदबाज व क्षेत्र रक्षण के लिए रखा जाता था। इसलिए अमीरों को कप्तान बनाया जाता था। हॉकी और फुटबॉल जैसे खेल तो अंतर्राष्ट्रीय बन गए थे, लेकिन क्रिकेट सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित था जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे। क्रिकेट के खेल ने उन्हीं देशों में जड़ें जमाई जहां अंग्रेजी शासकों ने कब्जा जमाकर शासन किया था।
इनमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, केन्या जैसे देश शामिल हैं। इन देशों के स्थानीय लोगों ने अपने उपनिवेशकों के खेल की नकल की, जैसे कि भारत में भी क्रिकेट अंग्रेज ही लेकर आए थे, जिसका पहला सबूत हमें 1721 में मिलता है। भारत का पहला क्लब कलकत्ता क्लब था। 18वीं सदी तक भारत में खेले जाने वाला क्रिकेट सिर्फ अंग्रेजों के क्लब तक सीमित था। उस समय भारतीयों को इसके लायक नहीं समझा जाता था। भारत में क्रिकेट की शुरुआत का श्रेय बंबई के पारसियों के छोटे से समुदाय को जाता है। व्यापार के चलते पारसी अंग्रेजों के संपर्क में आए थे, जिसके चलते पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना की, जिसका नाम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब था। पारसी क्लब के स्पॉन्सर और फाइनेंसर टाटा और वाडिया जैसे पारसी व्यवसायी थे। क्रिकेट खेलने वाले घमंडी अंग्रेजों ने उत्साही पारसियों की क्रिकेट में बिल्कुल भी मदद नहीं की। पारसियों और अंग्रेजों के बीच पार्क में खेलने को लेकर झगड़ा भी हुआ था। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों के पोलो टीम ने घोड़ों द्वारा मैदान को खराब कर दिया गया था, जहां पारसी भी क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन फैसले में जब लगा कि उपनिवेशकों के अधिकारी पारसियों का साथ ना देकर अपने देश के खिलाड़ियों का साथ दे रहे हैं, तब पारसियों ने क्रिकेट क्लब खेलने के लिए अलग मैदान बना लिया था। बॉम्बे जिमखाना, जो कि अंग्रेजों का क्लब था, और पारसियों के बीच 1889 में खेले गए एक मैच में पारसियों ने अंग्रेजों को हरा दिया था। पहले जिन क्लबों के बीच टूर्नामेंट भारत में खेले जाते थे, उनमें टीमें क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती थी, जैसे आजकल रणजी ट्रॉफी में होता है, बल्कि टीमें धार्मिक समुदायों के आधार पर बनती थी। इस टूर्नामेंट को शुरुआत में क्वाड्रेंगुलर यानी चतुष्कोणीय कहा जाता था, क्योंकि इसमें 4 टीमें यूरोपीय, पारसी, हिंदू व मुसलमान खेला करते थे। बाद में यह टूर्नामेंट 5 कोणीय हो गया, क्योंकि इसमें ईसाई भारतीय समुदाय के बचे खुचे समुदाय को भी शामिल कर लिया गया था। यह टूर्नामेंट ब्रिटिश राज के खात्मे के बाद खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे।